हो रही है, लिहाजा यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर कड़ा पहरा लगाया है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरों और 375 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। यात्रा की मॉनिटरिंग डीजीपी मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर और 1,222 पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर 66,000 पुलिस कर्मचारियों के अलावा 50 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रहेगी। सोशल मीडिया सेंटर में 8 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो कि 24 घंटे मॉनिटरिंग करेंगे। इन सबके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इस वक्त हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार और मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार का रुख सबसे पहले करते हैं। पुलकित, हरिद्वार की तैयारी दिखाएं। देखिए, हरिद्वार में विधिवत रूप से 11 जुलाई यानी कल से कांवड़ मेले का आगाज होना है, लेकिन कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत से पहले ही हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले लगभग एक सप्ताह से कांवड़िए हरिद्वार पहुंचने शुरू लगातार हो गए हैं और यहां से गंगा जल भरकर रवाना हो रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से और आज की अगर बात करें तो इस वक्त हम हरिद्वार में हाईवे पर मौजूद है, गुरुकुल कांवड़ यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है और यहाँ पर तस्वीर में दिखाना चाहूंगा किस तरह से बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। सबसे पहले जो डेरा, शहर से निकलने के बाद सबसे पहला डेरा हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों ने इसी जगह को बनाया हुआ है। बड़ी संख्या में जो कांवड़िए है वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से लगातार गंगा जल भरकर हरिद्वार से रवाना हो रहे हैं और क्योंकि कल से कांवड़ मेले की पूरी तरह से शुरुआत होनी है तो आज तो हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक पुलिस की बड़ी ब्रीफिंग होनी है। पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया जाना है और इसमें इसके बाद जो है वो ड्यूटीज जो है वो तैनात कर दी जाएंगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जितनी भी तरह की सुरक्षा के इंतजाम है, तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे, अन्य सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी कैमराज, ड्रोन और जो डॉग स्क्वाड, जितनी भी तरह की सुरक्षा यूनिट्स हैं सभी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा और बड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लगातार जो कांवड़ी है और यात्रियों के, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, पहुंच रहा है, लेकिन कल से ये भीड़ बहुत ज्यादा दिखेगी। वहीं मुजफ्फरनगर से बिनेश हमारे साथ मौजूद है। बिनेश, मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के लिए क्या इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से तमाम बंदोबस्त पहले ही किए जा चुके हैं और अब जैसा कि कल 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी, ऐसे में मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़ी का आना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में ये पूरा यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। शिविर में जो कुछ कांवड़िए हैं वो यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद इस समय विश्राम कर रहे हैं। और दूर जो ये सड़क है, पूरा का पूरा जो मार्ग है, ये कांवड़ मार्ग है जो कि हरिद्वार से सीधा मुजफ्फरनगर जाता है और मुजफ्फरनगर इस कांवड़ यात्रा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण जनपद है, क्योंकि यहाँ पर मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि आसपास के उत्तर प्रदेश के जनपद और अन्य हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों पर को जाने वाले जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर जो कांवड़ी चलते हैं वो मुजफ्फरनगर से ही होकर चलते हैं। तो मुजफ्फरनगर ये कह सकते हैं कांवड़ के लिहाज से मुख्य पॉइंट है और इसके लिए निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने हमेशा की तरह बेहद तैयारियां की है ताकि किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। जी, तो व्यापक तैयारी की गई है। पीछे दिख रहा है कि कांवड़ियों के बैठने रहने का इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी लगातार ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। मेरठ से निखिल हमारे साथ हैं। अब मेरठ में कैसी तैयारी है निखिल? बारिश भी हो रही है और ऐसे में कांवड़ियों को दिक्कत ना हो रास्तों पर, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सावन का महीना लगभग शुरू हो चुका है और इस समय बारिश होना तो लाजमी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कांवड़ की तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। हम इस समय मेरठ के कांवड़ मार्ग पर खड़े और उस इंटरचेंज पर खड़े हैं जहां से खुद एडीजी भानु भास्कर बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे इस पूरे कांवड़ यात्रा की। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो तस्वीरें कि ये मेरठ का बाईपास मार्ग है जहां से कांवड़ियों का जाना शुरू हो गया हरिद्वार की तरफ, लेकिन अगले कुछ दिन में कांवड़ियों की भारी भीड़ हरिद्वार से वापस आएगी और आप देख सकते हैं इसी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर ये पूरा शिविर लगाया जाएगा जिससे अधिकारी खुद बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। इसी को यहाँ से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कई एलईडीज लगेंगी, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन अगर सड़क की तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको तो ये NH-58 है जो हाईवे है नोएडा गाजियाबाद
के जो कांवड़िए हैं वो इसी रोड से जाएंगे हरिद्वार के लिए और उसके बाद इसी रोड से वापस भी आएंगे अपने गंतव्य के लिए। और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स मौजूद है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी कांवड़िया आ रहा है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की हो, वो सही से पास हो जाए। ये बताइए कांवड़िया क्या आना शुरू हो गए हैं? कांवड़िया भी आ रहे हैं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, अभी ज्यादा कोई खास नहीं आ रहे। किस तरह के निर्देश आपको मिले हैं? क्या सुरक्षा के लिए निर्देश मिले? कांवड़ियों के लिए ये सेफ्टी से जो है उनको जो है पास कराना और सम्मान जो है ना उनके जो है ना हिफाजत करना। ड्यूटी खड़ी हो चुकी है कांवड़ यात्रा को लेकर, जो ड्यूटियां लगाई ड्यूटी के लिए सभी लोग जो है ना पूरे जनपद में अलर्ट है और सभी जो है ना आज रात से 10 बजे से 12 बजे के बाद जो है ना ड्यूटी अलर्ट। शिविरों की क्या स्थिति है? क्या शिविर लगने शुरू हो गए? शिविर भी लग रहे हैं, कहीं कहीं पे शिविर भी लग रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे, जैसे भी जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं हम वही। आप यहाँ पर खड़े हैं, क्या महत्वपूर्ण है? क्या एडीजी लेवल के लोग भी सब यहीं से मॉनिटरिंग करते हैं? जी, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है सर। ये यहाँ पर पूरा जो है ना कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पूरा हब बनेगा, सभी अधिकारी यहीं पर मौजूद हो जाएंगे। सभी जितनी ड्यूटियां हैं अलर्ट है, सभी कांवड़ियों को जो है ना सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जहां से कांवड़ की मॉनिटरिंग होगी। खुद एडीजी भानु भास्कर इसी पॉइंट पर बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे। डीआईजी बिल्कुल। और जो इस बार खास देखने को मिल रहा है कि तकनीक का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों की पुलिस मिलकर करती दिख रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ताकि कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई कमी ना हो। वहीं रुड़की से मनोज जोयाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मनोज, रुड़की में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं गंगा जल लेने के लिए। ये भी बहुत अहम पड़ाव है कांवड़ मार्ग पर। यहाँ के इंतजाम दिखाएं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जो बाईपास है, मंगलौर बाईपास है और एक 4 कॉलेज में इस समय खड़ा हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो शिव भक्त हैं हरिद्वार से जल लेकर यहाँ पे आना शुरू हो गए, क्योंकि कल 11 जुलाई यानी शुक्रवार से जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसको लेकर जो पुलिस और प्रशासन की वो तैयारियां यहाँ पे चाक चौबंद की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पंडाल लगा हुआ है और कई शिव भक्त इस पंडाल में रुके हुए भी है। जिस तरीके से यहाँ पे जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से जल लेकर इसी रूट से चलेंगे, क्योंकि ये हाईवे एक पुलिस के लिए एक सुगम और सही रास्ता है। जिस तरीके से यहाँ पे जो करोड़ों की संख्या शिव भक्त इसी रास्ते से जाएंगे, चाहे पैदल हो चाहे डाक कांवड़ हो, इससे जाएंगे और पुलिस प्रशासन तमाम सी व्यवस्थाएं जुटी हुई है। और आज जब पुलिस की ब्रीफिंग होगी और उसके बाद से जो पुलिस कर्मी होंगे वो अपनी ड्यूटी पे तैनात होंगे। आप मैं सीधे सामने दिखा सकते हैं पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, वो इस व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की जाए, क्योंकि दूसरी तरफ यहाँ पे एक 1 वे चलेगा, क्योंकि उधर ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि हैवी जो वाहन है उन्हें भले ही प्रतिबंध किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी कांवड़ मार्ग में। खासतौर पर मैं इस बार बात करूं तो उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा है और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से होटल और ढाबे में जो खाना है वो सिर्फ भक्तों के लिए एक उसकी शुद्धता मेंटेन की जाए और कहीं पर भी शिव भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी भी बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं और कल से ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखेगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बागपत पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा की और पुख्ता व्यवस्था करने के लिए कांवड़ बाइक की शुरुआत की है। 60 बाइकों को बागपत पुलिस लाइन से एसपी बागपत और प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। बाइक पर सवार 120 पुलिस के जवान यात्रा के दौरान कांवड़ मार्गों पर मार्च करेंगे। इनके पास फर्स्ट एड किट, एंटी वेनम समेत कई मेडिकल उपकरण उपलब्ध होंगे। कांवड़ मोबाइल यूनिट असामाजिक तत्वों पर भी नजर बनाकर रखेगी। फिरोजाबाद से गुजरने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक की गई है और कांवड़ रूट पर जगह जगह शिविर स्थापित किए जा रहे हैं। यहां खाना, पानी और इलाज तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ट्रैफिक जाम ना हो, इसे लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर हम लोगों की जो भी पुलिस कमेटी की मीटिंग है वो हम लोगों ने थाना स्तर पे लगभग कर लिया है। सब थाने में हमारी मीटिंगें हो गई हैं। इसके अलावा जो कांवड़ रूट है, महत्वपूर्ण रूट, जैसा कि आप अवगत हैं, इधर आगरा की तरफ से, एमपी ग्वालियर की तरफ से जो लोग आते हैं, ये नगला सिमरी, कुंडला, चौखरा और रजावली होते हुए ये
डेटा होते हुए लोग बसगंज छोरो जाते हैं, फिर वहाँ से जल लेकर पुनः इसी मार्ग पे वापस आते हैं। तो हमारा मेन महत्वपूर्ण रूट वो रहेगा। उधर कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ही गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने भी एक पहल की है। पुलिस ने हरिद्वार के हर की पैड़ी से तकरीबन 1400 लीटर गंगा जल मंगवाया है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी वजह से कांवड़ खंडित हो जाता है या फिर कांवड़ियों को जल लेने के लिए वापस जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कांवड़ियों को परेशान ना होना पड़े, इसलिए ये पानी यह पहले से ही मंगवा कर रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर कोई कांवड़िए का कांवड़ खंडित हो जाए तो उसे गंगाजल थानों से ही मिल जाए। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले तमाम थानों पर गंगाजल रखे जा रहे हैं। कई बार चूँकि बहुत भारी संख्या में कांवड़िया चलते हैं और कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि उनके द्वारा शिकायत की जाती है कि उनकी कांवड़ खंडित हो गई। वैसी दशा में उनको गंगाजल की आवश्यकता पड़ती है, उनको गंगाजल लेने के लिए कहीं इधर उधर न जाना पड़े। इसके लिए रूट पे पड़ने वाले हर थाने पे कुछ जेरी कैंस में गंगाजल भर के ऑलरेडी मंगवाया गया है, जहां उनको सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कितना लीटर ये जल मंगाया गया है? 1400 लीटर के आसपास गंगाजल मंगा करके विभिन्न थानों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर और भी मंगाया जाएगा। उधर ऋषिकेश से गंगा जल भरकर नीलकंठ महादेव के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त पहुंचने लगे हैं। तीर्थ नगरी में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। भारी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य नीलकंठ महादेव को जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं। नीलकंठ पे जल चढ़ा के अब आए हैं और अब आकर के वापिस हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार से 12 तारीख को कांवड़ उठाएंगे और फिर हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत धाम पर कांवड़ चढ़ाएंगे। जल चढ़ा के आए नीलकंठ पे, वहाँ से आगे जी हम अब जाएंगे हरिद्वार रूम पे। वहाँ से 12 तारीख को जल उठा के जाएंगे हमारे शहर फतेहाबाद, वहाँ जाके जल अभिषेक करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री जेपी राठौर ने कांवड़ मार्ग पर सही नेम प्लेट लगाने का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहचान छिपाने से बेहतर है कि सही नेम प्लेट लगाई जाए। जो भी पहचान छुपाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आखिर हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं कि अगर कहीं भी कोई व्यक्ति कोई काम, एक ग्राहक का उसका अधिकार है कि हम किस व्यक्ति से कौन सा पदार्थ खा रहे हैं, कौन खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। कल को अगर उसके खाद्य पदार्थ खाने से और उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस में शिकायत किसकी करी जाएगी? वो ढाबा पता चला बंद करके भाग जाता है और या कोई ठेला लगाता है वो भाग दूसरी जगह चला जाता है। तो जब उसकी पहचान रहेगी तो ग्राहक कह सकता है कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति का ये नाम लिखा हुआ था, तो वहाँ पर पुलिस तहकीकात करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इधर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। नोएडा के सेक्टर 39 का मामला है। बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सुमित उर्फ बिल्ला पुलिस की गिरफ्त में है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में भी एनकाउंटर हुआ। यहां 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश पंकज और सत्यवीर एनकाउंटर के दौरान जख्मी हुए तो इन्हें गिरफ्तार कर पहले अस्पताल ले जाया गया। लखनऊ में सीएम आवास के पास एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर के जरिए स्कूलों के मर्जर पर अखिलेश को जवाब दिया गया है। पोस्टर में योगी सरकार के 8 साल के कामकाज और खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का बखान किया गया। पोस्टर में लिखा गया है कि चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दिग्विजयनाथ सभागार पहुंचे। यहां पर सीएम ने श्री राम कथा के समापन में शिरकत किया। श्री राम कथा का आयोजन चल रहा था और आज राम कथा का समापन हुआ। समापन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर कार्यक्रम रामकथा का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होगा।
इन दिनों लोग वायरल होने के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि उन्हें अपनी ही नहीं दूसरों की भी जान की परवाह नहीं होती। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक माता पिता अपनी बच्ची की कुछ अलग तस्वीर के लिए उसे पुल की रेलिंग पर उतार देते हैं। तकरीबन 100 फीट नीचे होता है बांध। दिखाते हैं आपको इस पर एक तस्वीर है।